आप सुन रहे हैं सुखी जिनेंद्र द्वारा लिखित टेंशन फ्री लाइफ बुक। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 16 की ओर। इस अध्याय का नाम है टेंशन का नहीं दिखने वाला प्रमुख कारण। आज दुनिया का प्रत्येक इंसान अपने जीवन में कोई भी परेशानी नहीं चाहता है, परंतु परेशानी लाने वाले कारणों को करना भी बंद नहीं करता है। अब आप पूछेंगे, सुखी जी, आपने अभी तक जो भी उपाय बताए हैं वह सब बहुत ही जबरदस्त है, और जबरदस्त होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि यह आपके थोड़ी ही हैं। यह तो प्रकृति की, विश्व की व्यवस्थित व्यवस्था ही ऐसी है। ऐसी उस सहज व्यवस्था को ही आप बस सरल भाषा में बता रहे हो। मैं निश्चित ही इसको अच्छे से समझकर अपने जीवन में अपनाऊंगा, पर इसमें एक समस्या नजर आ रही है कि मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो आपके द्वारा बताए गए सब उपायों में से कुछ उपायों को कुछ अंशों में अपनाते हैं, फिर भी उनके जीवन में परेशानियां, दुख और चिंताएं बनी रहती हैं। इसके पीछे नहीं दिखने वाला कारण क्या है? मैंने उत्तर दिया, सबसे पहली बात तो यह है कि आप ही कह रहे हैं कि वह कुछ बातों को कुछ ही अंशों में अपनाते हैं, तो फिर वह सुखी कैसे होंगे? दूसरी बात, जो इनको अच्छे और सच्चे तरीके से अपनाता है उसके जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन वह परेशान नहीं हो सकता है। उसके जीवन में भी दुख आ सकते हैं, लेकिन वह दुखी नहीं हो सकता है। उसके जीवन में भी चिंताएं तो आ सकती हैं, लेकिन वह चिंतित नहीं हो सकता है। अब आप पूछेंगे, जब वह आज अच्छे से जीवन जी रहा है तो उसके जीवन में परेशानियां आ ही क्यों रही हैं? मैंने उत्तर दिया, मैं आपसे ही पूछता हूं कि रामचंद्र जी पूरी ईमानदारी के साथ परम सत्य जीवन जी रहे थे, फिर उनसे ऐसी क्या गलती हुई जो उनके जीवन में इतनी बड़ी परेशानी आ गई कि अपना ही राज्य पद छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा? सीता जी ने क्या गलती की थी जो श्री राम जैसा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पति मिलने के बाद भी जंगलों में ही रहना पड़ा? एक दिन पहले तक मरीज देख रहे गुजरात के नामी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव गांधी 41 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्होंने लगभग 16,000 सर्जरी की थी। उनकी सेवा के लिए हम नतमस्तक हैं, उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। वह तो आज बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे और उस विषय के विशेष जानकार भी थे, फिर किस कारण से हम सबको इतना बड़ा दुख झेलना पड़ा? यदि कोई आज बहुत बढ़िया जीवन जी रहा है, उसके जीवन में भी यदि कोई परेशानी आ जाती है, तो उसका प्रमुख कारण है पूर्व में किए गए बुरे कर्म का फल। क्योंकि यदि किसी ने पहले कभी कोई भी बुरे कार्य किए होंगे तो उनका फल उसे अवश्य मिलेगा। इस दुनिया में प्रकृति जैसा ईमानदार कोई दूसरा नहीं है। प्रकृति की ही एक व्यवस्था का नाम है कर्म व्यवस्था। जैसे आज आप कहीं भी जाते हो, आपको वहां एक लाइन जरूर लिखी मिल जाएगी, आप कैमरे की नजर में हैं। वैसे ही इस पूरी पृथ्वी में भी एक लाइन लिखी हुई है, आप कर्मों की नजर में हैं। आप आज अच्छे बुरे जैसे भी जो कार्य करते हो, जो भी भाव करते हो, आपको तत्काल ही वैसे कर्म बंध जाते हैं। वह आपके साथ चिपक जाते हैं और फिर एक निश्चित समय बाद उनका फल प्राप्त होता है, और वह फल जरूर ही प्राप्त होता है और वैसा ही मिलता है जैसा आपने कर्म किया था। यदि अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल मिलता है, और बुरे कर्म किए होंगे तो बुरा फल मिलता है। अब आप पूछेंगे, तो क्या वर्तमान में हमें जो कुछ भी मिल रहा है वह पहले के कर्मों से ही मिल रहा है? मैंने उत्तर दिया, जी बिल्कुल। आज आपको आपकी स्मरण शक्ति, हित अहित रूप बुद्धि, आपका लाभ अलाभ, आपकी उम्र, आपका शरीर, जाति, कुल, जीवन जीने के साधन, परिवार, शहर, वातावरण, यह सब कुछ पुराने कर्मों के अनुसार मिले हैं। क्या आपको आपसे पूछकर मिले हैं या आज के कर्म से मिले हैं? यदि आपको आपकी इच्छा के अनुसार मिले होते तो मैं पूछना चाहता हूं, जो आपको आज मिला है, क्या आप वह चाहते थे? अरे बिल्कुल भी नहीं, फिर भी आपको मिला है। यदि हमारी इच्छा के अनुसार मिलता तो आप दुनिया का सबसे सुंदर शरीर चाहते, सबसे उत्तम परिस्थितियां चाहते, हम सब कुछ बेहद बढ़िया चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो कुछ भी आज मिला है
वह हमारे पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार ही मिला हुआ है। यदि हमने पहले अच्छे कर्म अपने स्टॉक में रख रखे होंगे तो अच्छे साधन मिलेंगे, और यदि बुरे कर्म स्टॉक में रख रखे हैं तो बुरे साधन मिलेंगे। उसे दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती है। आपके कर्म फलों के अनुसार ही आपके कर्तव्य होंगे। हमें आज जो भी साधन मिले हुए हैं वह पुराने कर्मों के फल में मिले हुए हैं, और हमें कल वह साधन मिलेंगे जो हम आज कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे, आज जो भी साधन मिले हुए हैं वह पुराने कर्म के अनुसार मिले हुए हैं। यह बात ठीक है, परंतु अब वह साधन मेरे ही अनुसार चलेंगे ना, और जब तक मैं चाहूंगा तब तक मेरे पास ज्यों के त्यों बने रहेंगे, तथा जब मैं दूर करना चाहूंगा तब दूर कर दूंगा। मैंने उत्तर दिया, नहीं जी, आज आपको जो कुछ भी मिला हुआ है वह निश्चित ही वैसा मिला हुआ है जैसे आपने कर्म किए थे। 100% आपके अनुसार ही मिल रहे हैं, किसी दूसरे के अनुसार बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। जब आपने ही उन कर्मों को बहुत खुशी खुशी किया था, तब आज उनके फल के समय में दुख क्यों? यदि वह फल अच्छा है तो बना रहे, और बुरा है तो दूर चला जाए। यह भेदभाव क्यों? आपने उन कर्मों को जितने समय के लिए बांधा था वह उतने ही समय तक रहेंगे। उसकी मर्यादा पूरी होते ही वह आपसे दूर चले जाएंगे। न ही 1 मिनट कम रहेंगे और न ही 1 मिनट ज्यादा रहेंगे। अब आप पूछते हैं, तो फिर हम तो सुखी दुखी होने के लिए कर्म के अधीन हो गए। मैंने उत्तर दिया, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उस कर्म के फल का काम सिर्फ और सिर्फ संयोग, सामग्री और साधन प्रदान करना है। हमें सुखी दुखी करना नहीं। कर्म में ऐसी शक्ति ही नहीं है कि वह हमें सुखी दुखी कर सके। सुखी दुखी होना उस कर्म के मिलने से नहीं होता है। सुख दुख तो उस मिली हुई वस्तु को आप कैसे वेदन यानी महसूस करते हैं उससे होता है। जैसे किसी को बहुत सारा पैसा मिला है, लेकिन वह अपने आप को कम पैसा वाला मानकर हर समय असंतुष्ट ही बना रहे तो वह दुखी ही है। और किसी को कम पैसे मिले हैं लेकिन वह उनमें ही संतुष्ट होकर अपना काम करता रहे तो वह सुखी है। आज संतुष्टि से काम करने वाले कल भी खुश ही रहने वाले हैं। कर्म का काम सिर्फ बाहरी सामग्री और साधन प्रदान करना है। इसीलिए इस सारी सामग्री को कर्म का फल मानकर उसे अपना सच्चा स्वरूप कभी मत मानना। उससे अपने को अच्छा बुरा मत मानना। उसे बदलने की गलत बुद्धि मत रखना। उस पुराने फल से बहुत ज्यादा जुड़े बिना आज का नया जीवन जीना। आज के कर्तव्य से अपने को जोड़कर रखना। अपने जीवन जीने के तरीकों को उस पुराने फल के अधीन मत बनने देना। हम बुरे कर्म के फल से नहीं, उस बुरे कर्म के फल के अनुसार अपनी बुरी सोच, बुरे भावों और आज के बुरे आचरण से दुखी होते हैं। अब आप पूछते हैं, पुराने कर्म का फल और आज की सोच, इन दोनों में क्या अंतर है? मैंने उत्तर दिया, अरे, इन दोनों के अंतर का नाम ही तो जीवन है। इन दोनों के अंतर को पहचान लेना ही इस जीवन की असली सफलता है। यदि आप पुराने कर्म के फल के अनुसार आज का जीवन जीते हो, वैसा ही अपने को महसूस करते हो, तो आप दुखी ही रहने वाले हो। लेकिन यदि आप उस पुराने कर्म के फल से अपने को भिन्न जानकर, मानकर और पहचानकर आज में अच्छी सोच रख पाए, तो आप सुखी हो जाओगे। मेरा आपसे एक प्रश्न है, यदि 1 करोड़ का एक हीरा गंदी नाली में गिर जाए तो क्या वह गंदा हो जाएगा? क्या उसकी कीमत कम हो जाएगी? क्या उसकी चमक कम हो जाएगी? आपने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। गंदगी में गिरने के बाद भी हीरा तो ज्यों का त्यों शुद्ध और कीमती रहता है। फिर मैंने कहा, अरे, उसी प्रकार हमारा आज का यह जीवन हीरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि इसमें बुरे कर्मों के फल स्वरूप कोई परेशानी, दुख या किसी भी रूप की गंदगी आ जाए तो भी वह गंदा नहीं होता है। होगी मेरे में लाखों कमियां, पर मैं किसी से कम नहीं। कि होंगी मैंने करोड़ों गलतियां, पर मैं बिल्कुल गलत नहीं। हुए होंगे पहले बहुत सारे बुरे कर्म, पर आज मैं बुरा नहीं। देखा जब अपने आप को, तो मैं किसी प्रभु से कम नहीं। वर्तमान में सब अच्छा करने के बाद भी यदि कोई दुख आ जाता है तो हमें अपने मूल स्वभाव को छोड़े बिना, अपना आज का काम छोड़े बिना,
उसे मात्र अपने द्वारा ही किए गए बुरे कार्य का फल जानकर खुश रहते हुए अपना काम करते रहना चाहिए और वैसे बुरे काम को दोबारा नहीं करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अब आप पूछेंगे, सुखी जी, उस दुख की घड़ी में खुश कैसे रह सकते हैं? मैंने उत्तर दिया, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को 3 साल की जेल हुई थी, उसके 1 साल निकल जाने पर वह क्या सोचता है? अरे, अब तो बस 2 साल ही बचे हैं, 1 साल की सजा तो निकल गई। उसी प्रकार मान लीजिएगा कि आपने पहले समझदारी के अभाव में 100 बुरे कार्य किए थे, तो उनमें से आज एक बुरा कर्म निकल गया, तो आपको खूब खुश होकर उसकी विदाई करना चाहिए और सोचना चाहिए, एक तो कम हुआ, अब तो बस 99 ही बचे हैं। अब आप पूछेंगे, यदि बुरे कर्म का फल आए और उसे शांति से खुश होकर नहीं निकाला तो क्या होगा? मैंने उत्तर दिया, बुरे कर्म के फल को रोकना किसी के भी हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में एक ही उपाय है कि उस समय भी खुश रहना, सहज रहना और उसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना। यदि उस बुरे कर्म के फल को शांति से खुशी खुशी नहीं निकाला तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे ही जब कोई बुरे कर्म का दुख आदि रूप बुरा फल आता है और आप तब उसमें दुखी हो जाते हो, दुखी होकर फिर कोई नया बुरा कार्य करते हो, तो फिर एक बुरा कर्म आपके साथ जुड़ जाता है जो भविष्य में आपको फिर से दुखी करता है। दुखी होना ही बुरा कार्य कहलाता है। आज वाले बुरे कर्म का फल जब भविष्य में बुरे रूप में आएगा, तब आप बुरे कर्म के उदय में फिर से एक बुरा कार्य करोगे, तो आपके स्टॉक्स में फिर एक बुरा कर्म जुड़ जाएगा। इस प्रकार आपके स्टॉक्स में बुरे कर्म भरे ही रहेंगे और जब तक पूरे बुरे कर्म नहीं निकलेंगे, तब तक आप दुखी बने रहोगे। इसीलिए एक बार इस चेन सिस्टम को तोड़ना ही होगा और यदि एक बार यह परंपरा टूट जाएगी, तो फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। अब आप पूछेंगे, तो इन कर्मों से बचने के लिए, इस कर्म बंधन की परंपरा को तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने उत्तर दिया, इनसे बचने का सबसे सरल उपाय यह है कि इनके आने पर हमें इनके जैसा नहीं होना है, इन रूप नहीं होना है। यह जैसा हमें बनाना चाहते हैं, हमें वैसा नहीं बनना है। अपने स्वभाव रूप रहना है, अपने आप रूप रहना है। भूतकाल जैसा नहीं, भविष्यकाल जैसा नहीं, आज जैसा रहना है। जब कर्म अपना काम छोड़कर हमारे पास आना बंद नहीं करते, तो हम अपना काम छोड़कर उस कर्म के फल रूप क्यों हो जाते हैं? उस कर्म के फल में मात्र जानते देखते हुए उसे ज्यादा भाव दिए बिना अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते? अब आप पूछेंगे, आपने अभी तक जो भी बताया है वह बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय रहस्य है, लेकिन क्या यह किसी महान पुस्तक या किसी बहुत पुराने शास्त्र में भी लिखा हुआ है? मैंने उत्तर दिया, जी बिल्कुल लिखा है। उन्हीं सब पुस्तकों और शास्त्रों के अध्ययन, मनन और चिंतन करने के बाद ही आपको यह सब बता रहा हूं। आज से 2000 वर्ष पहले लिखे गए सच्चे सुख को प्रकट करने की सच्ची विधि बताने वाले अध्यात्म के महान शास्त्र समयसार में आचार्य कुंद कुंद देव लिखते हैं, पहला, जब तक यह इंसान अपने आप में तथा अपने बुरे कार्यों, उनके बुरे फल को और अपने अंदर पैदा होने वाले बुरे भावों को एक ही मानता रहेगा, दोनों को अलग अलग नहीं मानेगा, तब तक यह अज्ञानी है। दूसरा, जब तक यह अज्ञानी रहेगा तब तक यह बुरे कार्यों को ही करता रहेगा। तीसरा, जब तक यह बुरे कार्यों को करता रहेगा तब तक इसको बुरे कर्मों का ही बंधन होता रहेगा। चौथा, जब तक इसको बुरे कर्मों का बंधन होता रहता रहेगा तब तक यह बुरे कर्मों के फल को ही प्राप्त करता रहेगा। पांचवां, जब तक यह बुरे कर्मों के फल को प्राप्त करता रहेगा तब तक यह भरपूर दुखी होता रहेगा। छठा, जब तक यह दुखी होता रहेगा तब तक इसको टेंशन होती रहेगी। सातवां, और जब तक इसको टेंशन होती रहेगी तब तक यह परेशान होते होते मरता रहेगा। ऐसा इस पूरी दुनिया को जानने वाले ईश्वर ने कहा है। अब आप पूछेंगे, तो हम सुखी होने के लिए क्या करें? मैंने उत्तर दिया, सुखी होने के लिए आपको अपने आप में तथा अपने बुरे कार्यों, उनके बुरे फल और अपने अंदर पैदा होने वाले बुरे भावों के बीच अंतर जानना होगा।
कर्मों का फल आता है, लेकिन वह आप नहीं हो, आप उससे बिल्कुल भिन्न हो। ऐसा समझदार बनकर बुरे कर्मों को करना बंद करना होगा। जिस दिन से पुराने बुरे कर्मों के फल में दुखी होना छोड़ दोगे, उसी दिन से आप सुखी हो जाओगे। न जन्म हमारी मर्जी से होता है, न ही मृत्यु। तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा वह आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वह छिन जाएगा। आपका काम है अपना कर्म करते रहना। अब हम आगे बढ़ते हैं असेसमेंट 16 की ओर, जिसका नाम है कर्मा इज अ सिस्टम। इस असेसमेंट का उद्देश्य यह है कि आप अपने कर्मों, उनके कारणों और उनके परिणामों को गहराई से समझें। आज आपके सामने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर शांत मन से सोचें, अंदर महसूस करें और फिर अपने उत्तर टेंशन फ्री लाइफ बुक में खाली स्थानों पर लिखें। पहला, नहीं दिखने वाले टेंशन के प्रमुख कारण लिखिए। जिन कारणों को आप स्वयं महसूस करते हो उन्हें ही लिखना है। रुकिए, सोचिए, उन भावनाओं को पहचानिए, अब उन्हें लिख दीजिए। दूसरा, बुरे कर्मों के फल में भी आप खुश कैसे रहेंगे? यह प्रश्न आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। कैसे आप कठिन समय में खुशी बनाए रखेंगे? सोचें और लिखें। तीसरा, आप आज बुरे कर्मों को करने से कैसे बचेंगे? क्या आप सोच पर नियंत्रण रखेंगे? क्या आप प्रतिक्रिया बदलेंगे? क्या आप शब्दों में सावधान रहेंगे? एक स्पष्ट निर्णय बनाइए और उसे लिखिए। आपके तीनों उत्तर टेंशन फ्री लाइफ बुक के असेसमेंट 16 में साफ साफ लिखने हैं। यह बहुत आवश्यक है। अब हम आज की चुनौतियों की ओर चलते हैं। आज का संकल्प बहुत सरल लेकिन गहरा है। बुरे कर्मों के फल में आज कोई बुरा काम और यहां तक कि कोई बुरा विचार भी नहीं करना है। यही अभ्यास आपके कर्मों की दिशा बदलेगा। इसी के साथ चैप्टर 16 का असेसमेंट 16 पूरा होता है। आज आपने अपने तनाव के कारणों को पहचाना, उनके बीच खुश रहने का तरीका खोजा और बुरे कर्मों से बचने का संकल्प लिया। यही जागरूकता आपको कर्मों के सही मार्ग पर ले जाएगी। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां आपकी यात्रा और भी गहरी और भी सुंदर होने वाली है। तब तक शांत रहें, सुखी रहें और तनाव से मुक्त रहें।